नमस्ते मित्रों, आज हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं सेकंड ग्रेड के लिए। 21 तारीख से एग्जाम शुरू है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जो करंट अफेयर्स से संबंधित हैं। देखें, प्रधानमंत्री श्री योजना कब शुरू की गई थी? 5 सितंबर 2022 को। इसे विशेष तौर से आप ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रधानमंत्री श्री योजना कब शुरू की गई थी? 5 सितंबर 2022 को। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? 9 सितंबर 2022 को। इसे भी ध्यान रखना। शिल्प व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डूंगरराम गेदर। ये कांग्रेस के नेता हैं, पहले बहुजन समाज पार्टी में रहे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बाद में ये कांग्रेस से आगे थे। उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव सूरतगढ़ से लड़ा था और अभी वर्तमान में ये शिल्प व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं, डूंगरराम गेदर। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? ये ध्यान रखना, 29 अगस्त 2022 को शुरू हुए थे। कब शुरू हुए थे? इनका शुभंकर क्या, इनका शेरू। कितने चरणों में शुरू हुए थे? 4 चरणों में ये शुरू हुए थे। और किस आयु वर्ग के लोग इसमें भाग ले सकते हैं? 15 से 70 वर्ष तक की आयु के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। इसका बजट भी ध्यान रखना, 40 करोड़ रुपए बजट था। कितना था? 40 करोड़ रुपए बजट था। और इसके अंदर कितने खेल सम्मिलित किए गए थे? 6 खेल सम्मिलित किए थे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के अंदर कितने खेल सम्मिलित थे? 6 खेल थे। राज्यसभा चुनाव 2022, ये चुनाव कब हुए थे? राज्यसभा के चुनाव राजस्थान के अंदर जून के अंदर हुए थे। 10 जून को, 10 जून को ये चुनाव हुए थे, ठीक है ना। कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? 4 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस से तो 3 आदमी जीते थे और एक भारतीय जनता पार्टी से जीता था। कांग्रेस से 3 कौन कौन जीते थे? रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक जो राजस्थान के पहले प्रभारी भी रह चुके हैं, और एक प्रमोद तिवारी थे। और भाजपा से कौन जीते थे? घनश्याम तिवारी जीते थे, ठीक है। राज्यसभा की राजस्थान में सीटें कितनी आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान के अंदर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं, ठीक है ना। 10 में से 6 तो कांग्रेस के पास में है। कितनी? 6 सीटें किसके पास में है? कांग्रेस के पास में है। और 4 सीटें किसके पास में है? भाजपा के पास में, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, करंट का ये ध्यान रखना। मैं आपको बता देता हूं विस्तार से कौन कौन बीजेपी से हैं, कौन कौन कांग्रेस से हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं, जिसमें से 6 तो कौन है? कांग्रेस के, 6 कांग्रेसी हैं। और 4 किसके पास में है? बीजेपी के पास में है। किसके पास में है? बीजेपी। कांग्रेस से 6 आदमी कौन कौन है, बता सकते हो आप लोग? देखो, कांग्रेस से तो मनमोहन सिंह है, मनमोहन सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री है। 3 आदमी अभी जीते हुए थे, उनके नाम लिख सकते हैं अपने। कौन कौन जीते थे? अभी अभी लिखा था आपने, रणदीप सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला। मुकुल वासनिक, मुकुल वासनिक। प्रमोद तिवारी, प्रमोद तिवारी। एक नाम नीरज डांगी, नीरज डांगी। और एक नाम और है, केसी वेणुगोपाल। कौन है? केसी वेणुगोपाल। ये 6 आदमी कांग्रेस से हैं। और भारतीय जनता पार्टी से कौन है? ये तो कांग्रेस के हैं। और बीजेपी से बता सकते हो क्या कौन है? बीजेपी, बीजेपी से अभी अभी जीते हैं किरोड़ीमल मीणा, किरोड़ीमल मीणा पे अभी तो घनश्याम तिवारी। एक किरोड़ीमल मीणा भी बीजेपी से है, लिख दो, किरोड़ीमल मीणा, घनश्याम तिवारी, घनश्याम तिवारी। और कौन कौन है बीजेपी से? भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव। और एक है राजेंद्र गहलोत।
राजेंद्र गहलोत, ठीक है ना। तो 4 आदमी तो भारतीय जनता पार्टी से हैं और 6 आदमी कांग्रेस से हैं राज्यसभा में। ये ध्यान रखना, राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीट है? 6 सीटें है। कांग्रेस से कितने आदमी है? 6 आदमी। और बीजेपी से कितने? 4 आदमी। और ये मतलब देखो ध्यान रखना, अभी जून में चुनाव हुए थे। कब? 10 जून को चुनाव हुए थे, 10 जून 2022 को। 4 सीटों पर चुनाव हुए थे, 3 तो कांग्रेस के जीते थे और 1 इसका जीता था, बीजेपी का जीता था। ये भी ध्यान रखना विशेष तौर से। आगे और देखते हैं हम लोग। राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर एक ऐसे दंपति हैं जो दोनों न्यायाधीश हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर ऐसे कौन से दंपति हैं जो दोनों न्यायाधीश हैं? उनके पति और पत्नी दोनों न्यायाधीश हैं, ठीक है ना। एक है सुबा मेहता, सुबा मेहता, और कौन है? महेंद्र गोयल। ये पति पत्नी है, महेंद्र गोयल, जो दोनों राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर क्या है? न्यायाधीश है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी ध्यान रखना। एक प्रश्न ये भी है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक माह की किस तारीख को मनाया जाता है? प्रत्येक माह की किस तारीख को मनाया जाता है? ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक माह की किस तारीख को मनाया जाता है? ये ध्यान रखना, प्रत्येक महीने की 9 तारीख को। कौन सी तारीख को? 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस, मातृत्व, ठीक है, दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में, 21-22 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का स्थान, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा इसमें स्थान है? ये 10वां स्थान। कौन सा स्थान इसमें? ये ध्यान रखना, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? अगला प्रश्न एक और देखते हैं इसमें। अभी राजस्थान के अंदर ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? रामावतार जाखड़। ध्यान रखना, रामावतार जाखड़। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? रामावतार जाखड़। एक ध्यान रखना, एक निधन, किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन कब हुआ था? किरोड़ी सिंह बैंसला, किरोड़ी सिंह बैंसला गुजर नेता थे, का निधन कब हुआ था? क्योंकि कई बार बड़े बड़े नेताओं के निधन भी पूछ लेते हैं। तो किरोड़ी सिंह बैंसला थे, उनका निधन कब हुआ था? 31 मार्च 2022 को। ये ध्यान रखना, 31 मार्च 2022 को। कई बार इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं, ठीक है ना। ये गुर्जर नेता थे, ठीक है ना, गुर्जरों को इन्होंने आरक्षण दिलाने में बहुत बड़ा इनका योगदान था। और देखते हैं इसके अंदर हम आगे प्रश्न।
अभी राजस्थान में मुख्य लोकायुक्त कौन है, ये प्रश्न जानना है। राजस्थान के मुख्य लोकायुक्त, राजस्थान के मुख्य लोकायुक्त 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 कौन है? राजस्थान के मुख्य लोक श्री प्रताप कृष्ण लोहरा, श्री प्रताप कृष्ण लोहरा, ये ध्यान रखना है। तो राजस्थान के मुख्य लोकायुक्त कौन है? अभी श्री प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है ना। अभी राजस्थान में वन मंत्री कौन है बताओ? राजस्थान में वन मंत्री हेमाराम चौधरी, ध्यान रखना, हेमाराम चौधरी। अभी उद्योग मंत्री कौन है? उद्योग मंत्री शंकुतला रावत, शंकुतला रावत है, ध्यान रखना, ठीक। पर्यटन मंत्री कौन है? पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, ठीक है, विश्वेंद्र सिंह। पर्यटन मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह, विश्वेंद्र सिंह है। और राजस्थान के कृषि मंत्री, ध्यान रखना, कौन है कृषि मंत्री? छोटे छोटे प्रश्न है, एक एक नंबर, 2 नंबर का प्रश्न आता है, एक एक, कई बार हमारे 2 नंबर ऐसे ही चले जाते हैं, हम छोटी छोटी चीजों को याद नहीं रखते हैं। कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया, ध्यान रखना, लालचंद कटारिया। ये करंट के प्रश्न है और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत उपयुक्त प्रश्न है, ठीक है ना। एक प्रश्न और देखते हैं हम आगे। और ध्यान रखना, अभी वित्त मंत्रालय किसके पास में है? राजस्थान में वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री कौन है? ये ध्यान रखना, अशोक गहलोत के पास में ही है, अशोक गहलोत। चलो आगे देखते हैं बाद में।